हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है अधिगम या फिर लर्निंग के चैप्टर से। इसमें मैंने एक थ्योरी पहले डिस्कस कर ली थी, जो कि थी थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब आज मैं बात करूँगी पैवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर इसे कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पैवलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, या फिर उनको जूलॉजिस्ट भी बोल सकते हो आप, या फिजियोलॉजिस्ट, जिन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर अध्ययन किया। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पैवलोव ने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी नाम से आता है। ठीक है, क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि पैवलोव ने अपना प्रयोग किया किस पे था, तो आप बता सकते हो कुत्ते पे किया था। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे, और ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इनका मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बता सकते हो रूस के रहने वाले थे। फिर बात आती है कि पैवलोव का कहना था कि जब प्राणी के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित किया जाता है, तब वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। जैसे अभी आप इसको ना समझ के एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आप क्या करते थे कि आप टीचर हो, मान लीजिए टीचर हैं, या फिर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, तो वो पढ़ते पढ़ते फिर बीच में लंच होता है। लंच के लिए घंटा बजा, तो उसके दिमाग में तुरंत ही आ जाता है कि यार अब लंच हो गया है, घंटा बज गया है, अब हमें जो है इसके बाद खाना खाना है। ठीक है, उसके दिमाग में पहले से चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसको ये भी पता है ना कि लंच की टाइमिंग क्या है, 11 बजे लंच होता है। तो अगर एक दिन घंटा नहीं बजा, तो फिर वो पहले ही 11 बजे उसका दिमाग जो है कहने लगेगा, उसको भूख लगने लगेगी, उसके मन में आएगा आज घंटा क्यों नहीं बजा, आज जो है देर हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है कि घंटा बज के भूख लगना या फिर खाना खाने की इच्छा होना, वो एक चीज़ स्वाभाविक है। लेकिन आपका टाइम से ही आपके भूख लग जाए कि 11 बज गया, घंटा नहीं बजा, तो वो एक अनुबंधित प्रतिक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कुत्तों पे था। कुत्तों में ऐसा इन्होंने सेट किया कि पहले कुत्तों को क्या करते थे, खाना देते थे ये, तो वो कुत्ते खाना देखते थे और जैसे खाना की थाली आती थी वो लार टपकाने लगते थे। फिर उन्होंने सोचा कि इन पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, घंटा बजाकर खाना देने से थोड़ा सा पहले घंटा बजाएं, फिर उनको खाना दें, तो क्या उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि घंटा बजे और उनको भूख लग जाए या फिर उनके लार टपकने लगे। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये सक्सेसफुल हुआ। उसी पे इन्होंने पूरी चर्चा की है। तो देखते हैं, इन्होंने कहा कि जैसे भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसको देखकर किसी के भी लार टपकने लगेगी। मान लीजिए आपको रसगुल्ले पसंद है, तो सामने अगर रखे होंगे तो आपके लार टपक सकती है। देखकर लार का आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब स्वाभाविक प्रतिक्रिया उद्दीपक के कुछ सेकंड पहले तटस्थ उद्दीपक को बराबर उपस्थित किया जाता है, तो कुछ प्रयास के बाद प्राणी तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। इस अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे भोजन देखकर कुत्तों के लार टपकती थी, ठीक है, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन घंटी पहले इन्होंने बजाना शुरू कर दिया। फिर जैसे घंटी बजाई, तुरंत बाद भोजन दिया, लार जो है भोजन देख के लार टपकने लगी। अभी उनको नहीं पता है कि घंटी से हमें भोजन मिल सकता है, लेकिन जब वो 2-4 बार यही चीज़ें दोहराने लगे, तो कुत्तों को पता चल गया कि घंटी बजने का मतलब खाना आने वाला है। और उनका क्या हुआ, घंटी सुन के ही लार टपकने लगी। तो ये क्या थी, ये एक
तटस्थ उद्दीपन या फिर अनुबंधित प्रतिक्रिया रही। ठीक है, ये अपना तटस्थ उद्दीपन रहा और ये अनुबंधित अनुक्रिया रही। ठीक है, इतनी ही बात इन्होंने जो है कही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जो है एक्सपेरिमेंट का क्या फ़ायदा। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि एक टीचर अगर जो चाहे तो बच्चों में वो ऐसे एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे करके उनके अंदर से गलत आदतों को निकाल के अच्छी आदतों को उसमें समाहित करवा सकता है। आज का वीडियो इतना ही था और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो कि टॉपिक होगा हमारा स्किनर का सिद्धांत। इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।